गुड मॉर्निंग दोस्त। आज हम लोग सीटेट में एक टॉपिक है आकलन और मूल्यांकन। आकलन को इंग्लिश में बोलते हैं असेसमेंट और मूल्यांकन को इंग्लिश में बोलते हैं इवोल्यूशन है ना। आकलन को इंग्लिश में बोलते हैं असेसमेंट। किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया को आकलन कहते हैं। कोई भी व्यक्ति हो सकता है या किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया को आकलन कहलाती है। यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान नियंत्रण चलने वाली प्रक्रिया है। आकलन अधिगम को इम्प्रूव करने का एक तरीका है। आकलन अधिगम को इम्प्रूव करने का एक तरीका है और आकलन का प्राइमरी ऑब्जेक्ट यह है कि कॉन्सेप्ट से संबंधित जो भी कन्फ्यूजन बच्चे को है उसको समझना चाहिए। ये एक आकलन का अच्छा उदाहरण है। चलिए फिर से इसको रिपीट करते हैं। आकलन अधिगम को इम्प्रूव करने का एक अच्छा तरीका है और आकलन को प्राइमरी ऑब्जेक्ट यह है कि कॉन्सेप्ट से संबंधित जो भी कन्फ्यूजन बच्चों को है उसको समझना चाहिए। अब आकलन के दो प्रकार होते हैं। आकलन के कितने प्रकार होते हैं? दो। तो पहला है रचनात्मक आकलन और दूसरा है योगात्मक आकलन। तो पहला क्या है? रचनात्मक आकलन और दूसरा योगात्मक आकलन। फर्स्ट, रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट। पढ़ने के दौरान किया गया आकलन ही रचनात्मक आकलन कहलाता है। यह बच्चों के बारे में जानने का व्यस्त आकलन या तरीका है। रचनात्मक आकलन किसे कहते हैं? तो पढ़ने के दौरान किया गया आकलन ही रचनात्मक आकलन कहलाता है और बच्चे के बारे में जानने का यह बेस्ट तरीका है। योगात्मक आकलन साल के अंत में किया जाने वाला आकलन योगात्मक आकलन है। जैसे एग्जाम में बच्चे को देखते हैं कि साल भर में बच्चे कितना सीखा और कितना पढ़ा। इसको कौन सा आकलन कहते हैं? योगात्मक आकलन। साल के अंत में किया जाने वाला आकलन योगात्मक आकलन कहलाता है। दूसरा टॉपिक है इवोल्यूशन, मूल्यांकन। दूसरा टॉपिक क्या है? इवोल्यूशन, मूल्यांकन। किसी विषय वस्तु व्यक्ति आदि के गुण दोष की विवेचना करना, उसके संबंध में सही निर्णय का मूल्यांकन कहलाता है। फिर से इसको रिपीट करते हैं। किसी विषय वस्तु व्यक्ति आदि के गुण दोष की विवेचना करके उसके संबंध में सही निर्णय करना मूल्यांकन कहलाता है। यह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होते हैं। मूल्यांकन कैसा होता है? तो मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक दोनों होते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार सतत और व्यापक मूल्यांकन, जिसमें मूल्यांकन के शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पहलू शामिल हो और जो शिक्षा की संपूर्ण अवधि के लिए हो पर जोर देती है। सतत और व्यापक मूल्यांकन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार सतत और व्यापक मूल्यांकन, जिसमें मूल्यांकन के शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पहलू शामिल हो और जो शिक्षा की संपूर्ण अवधि के लिए हो यह जोर देती है। तो किसमें आता है? तो सतत और व्यापक मूल्यांकन में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यूअस, C फॉर कंटिन्यूअस, C फॉर कम्प्रिहेंसिव, E फॉर इवोल्यूशन। कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन इसलिए जरूरी है ताकि जल्दी होने वाली गलतियों की जगह कम अंतराल पर होने वाली गलतियों को सुधारना। इससे बच्चे जल्दी गलती नहीं करते हैं और बहुत कम मात्रा में गलती होने की संभावना होती है। दूसरा है स्कूल बेस्ड असेसमेंट, SBA, स्कूल बेस्ड असेसमेंट। इसमें टीचर बाहरी पेपरों की जगह खुद ही अपने क्षमताओं को बेहतर बनाता है। इसमें शिक्षक बाहरी पेपर की जगह खुद ही अपने क्षमताओं को बेहतर बनाता है।
गत्यात्मक मूल्यांकन यह बच्चों की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताओं को समझने में हेल्प करता है। गत्यात्मक मूल्यांकन यह बच्चों की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताओं को समझने में हेल्प करता है। मूल्यांकन की विशेषता वैधता वैलिडिटी। वैधता मूल्यांकन वह होता है जो वास्तव में उसी बात का परीक्षण करे जिसके बारे में वह जानता है या जानना चाहता है। वैधता किसे कहते हैं? वैधता या वैध मूल्यांकन वह होता है जो वास्तव में उसी बात का परीक्षण करे जिसके बारे में वह जानना चाहता है। अब दूसरा पॉइंट है विश्वसनीयता। विभिन्न परंतु एक जैसी परिस्थिति में किसी प्रश्न, परीक्षण या परीक्षा का उत्तर पूर्ण एक ही प्रकार का होगा तो ऐसा मापन विश्वसनीयता कहलाएगा। विश्वसनीयता विभिन्न परंतु एक जैसी परिस्थिति में किसी प्रश्न, परीक्षा या परीक्षा का उत्तर किसी प्रश्न, परीक्षा या परीक्षा के उत्तर एक ही प्रकार का होगा तो ऐसा मापन विश्वसनीयता कहलाएगा। अब है तीसरा टॉपिक है व्यवहारिकता। मूल्यांकन की प्रक्रिया लागत, समय और प्रयोग सरलता की दृष्टि से वास्तविक व्यवहारिकता और कुशल होनी चाहिए। व्यवहारिकता में क्या है? मूल्यांकन की प्रक्रिया, दूसरा लागत, तीसरा समय और प्रयोग सरलता की दृष्टि से वास्तविक, व्यवहारिक और कुशल होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है वस्तुनिष्ठता। जिस मूल्यांकन में एक ही उत्तर हो और परीक्षक का प्रभाव ना पड़ता हो। वस्तुनिष्ठता में क्या है? जिसका मूल्यांकन में एक ही उत्तर हो और परीक्षक का प्रभाव ना पड़ता हो। नेक्स्ट है व्यापकता। इसमें सारे गुणों का मापन होता है। व्यापकता में क्या होता है? इसमें सारे गुणों का मापन होता है।